चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार देखेंगे। सांद्रता के आधार पर भी विलयन को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है तनु विलयन। जैसे कि आप देख रहे हैं तनु विलयन, जिसमें तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। अर्थात जिस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। दूसरा है सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन या कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। फिर आता है संतृप्त विलयन। आपने 10वीं कक्षा में संतृप्त विलयन पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर कमरे के ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आता है असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसा कि इसका नाम ही है असंतृप्त, यानी इसमें और अधिक विलय की मात्रा घोलने की इच्छा है, तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा विलय की जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। और अंत में आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने एक बीकर लिया, उसको आधा भरा लगभग पानी से, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, फिर हिलाया, वो घुल जाता है। फिर हमने और 1 चम्मच डाला, फिर हिलाया, घुल जाता है। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि वह तली में बैठने लगता है, तो वैसा विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सोडा वाटर। सोडा वाटर की बोतल आप जैसे ही खोलते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड झाग के रूप में निकलती है। तो झाग के रूप में क्यों निकलती है? क्योंकि वह CO2 का अति संतृप्त विलयन होता है। इस प्रकार से हमने अभी तक देखा विलयन की परिभाषा और विलयन के प्रकार। तो आपको होमवर्क के लिए एक प्रश्न बनता है कि विलयन किसे कहते हैं। नोट कर लीजिए, विलयन किसे कहते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार को संक्षेप में बताइए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का अध्ययन करेंगे।